दोस्तों सोचिए, आज से 22 साल बाद यानी कि साल 2047 में हमारा भारत कैसा होगा। जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर चुका होगा, तो क्या हर गांव में 24 घंटे बिजली होगी? क्या हर बच्चा तकनीक के साथ पढ़ सकेगा? क्या उस समय दुनिया भारत से सीखेगी या फिर सिखाएगी? क्योंकि 2047 का भारत सिर्फ एक देश नहीं होगा, बल्कि एक विजन होगा, एक सोच, एक सपना होगा जिसे 140 करोड़ भारतीय सच करने में जुटे हुए हैं। टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता, हर मोर्चे पर भारत दुनिया को चुनौती देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत 2047 की बात करेंगे, जो कि आज के भारत से बिल्कुल अलग होगा, मॉडर्न होगा, हाईटेक होगा, विकसित होगा, चीन, अमेरिका और यूरोप के टक्कर का होगा। भारत 2047 की कहानी आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के प्लान 2047 को लेकर के हमारे पास कई खास जानकारियां मौजूद हैं। देखिए, भारत 2047 का मतलब है विकसित भारत। साल 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के 100 साल बाद साल 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, ऐसा वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये वो भारत होगा जिसका सपना नेहरू, इंदिरा, अटल और मनमोहन सिंह ने भी देखा था और अपने तरीके से देश के विकास के लिए योगदान भी दिया था, और अब इसे पूरा करने का प्लान नरेंद्र मोदी ने बनाया है। उन्होंने 15 अगस्त 2024 को कहा था कि आने वाले 23 साल भारत के लिए अमृतकाल है और भारत को एक विकसित देश बनाना है। तो क्या भारत 2047 तक एक विकसित देश बन पाएगा या फिर यह एक सपना है? 2047 तक भारत अमेरिका की तरह विकसित कैसे होगा और देश को विकसित बनाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? इन सभी जानकारी को इस वीडियो में समझने वाले हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिख करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि क्या भारत 2047 तक विकसित देश बन पाएगा या फिर यह एक सपना है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि यह एक सपना जरूर है, लेकिन पूरा हो सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह होगा कैसे और भारत विकसित देश बनेगा कैसे? इसके लिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार विकसित देश किसे कहा जाता है। तो जब भी विकसित देशों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश का, क्योंकि एक विकसित देश उसे कहा जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से बहुत आगे होता है। ऐसे देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सुविधाएं देते हैं, और उस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, यानी कि आम लोग आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, और वहां का शिक्षा उच्च स्तर का होता है। विश्व बैंक के मुताबिक अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय $12,000 यानी कि सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वह देश विकसित देश की श्रेणी में आता है। ऐसे में अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार अमेरिका की तुलना में हम कहां पर हैं। देखिए, अगर अमेरिका और भारत की आर्थिक तुलना की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में अमेरिका दुनिया के सबसे अमीर देश में से एक है, जहां अमेरिका में साल 2023 तक प्रति व्यक्ति आय लगभग $76,000 थी, तो वही भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल $2,000 के आसपास है। यदि HDI यानी कि मानव सूचकांक विकास की बात करें तो जहां पर अमेरिका की HDI स्कोर 0.926 है, तो वहीं भारत की HDI स्कोर 0.645 है। यह स्कोर शिक्षा, स्वास्थ्य और आय वितरण में चुनौतियों को दर्शाता है। अगर गरीबी दर की बात करें तो जहां अमेरिका की गरीबी दर 11 से 12% है, तो वहीं भारत इस मामले में कहीं ज्यादा आगे है। हालांकि वर्तमान समय में इसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। जहां अमेरिका औद्योगिकरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहले स्थान पर है, तो वहीं भारत इस मामले में अभी प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका से पीछे है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में भी अमेरिका का ढांचा बेहतर है। हालांकि कुछ चुनौतियां वहां भी हैं, लेकिन वही भारत इस सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है, और वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत अमेरिका की तुलना में अभी काफी ज्यादा पीछे है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत को विकसित देश बनाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। दरअसल सरकार को भी पता है कि यह काम इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग प्लान बनाए गए हैं, और इस प्लान में देश का सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, और भारत सरकार इस समय सबसे ज्यादा ध्यान ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर दे रही है, जिसमें रेलवे, पोर्ट, एक्सप्रेसवे
और हवाई अड्डे पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे सेक्टर की, जिसमें भारत सरकार लगातार नए नए डेवलपमेंट कर रही है और वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, नमो भारत जैसे कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जो कि देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बड़ी क्रांति लाने वाले हैं। और इससे देश विकासशील देश से विकसित देश की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो रहा है और उन स्टेशनों पर हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नई लाइन बिछाई जा रही है जिससे यात्रा तेज और सुगम हो सके। रेलवे के बाद अब सड़क नेटवर्क की बात करते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस देश का सड़क नेटवर्क बेहतर हो। आपको बता दें कि 2020 के बाद से भारत सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ सड़कों का निर्माण शुरू किया है, जो भारत की स्पीड कनेक्टिविटी और इकोनॉमी तीनों को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, जिसमें रोजाना 30 से 40 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है और 2024 तक लगभग 28,000 से ज्यादा एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं और कई बड़े एक्सप्रेसवे पर अभी भी काम चल रहा है, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, अमृतसर कटक एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस जैसे कई बड़े एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। अगर बात करें एयरपोर्ट्स की, तो भारत सरकार इस पर भी काफी तेजी से काम कर रही है। जहां उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है, तो वही महाराष्ट्र में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी लागत 16,700 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसी प्रकार से कई बड़े एयरपोर्ट पर काम चल रहा है और बहुत जल्द ये ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर समुद्री क्षेत्र में बात करें, तो कई बड़े पोर्ट यानी कि बंदरगाह का निर्माण हो रहा है, जिससे सामानों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। भारत में इस समय कई नए पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है वधावन पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनाया जा रहा है, जो मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है और इसे 20 मीटर की गहराई पर बनाया जा रहा है, जिससे दुनिया की बड़ी से बड़ी जहाज यहां पर रुक सकती है। इसको बनाने की कुल लागत 76,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जो कि भविष्य का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कई बड़े पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी डेवलपमेंट को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत दिन पर दिन अपने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार डेवलपमेंट की ओर आगे ले जा रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और जहां भारत अभी तक दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी थी, लेकिन अब यह इकोनॉमी के मामले में जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन गया। ऐसे में भारत जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत जब अपने आजादी की 100 साल पूरे कर चुका होगा, तो भारत उस समय एक विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने होगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या भारत 2047 तक एक विकसित देश बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।